गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लंडन ड्रीम्स। माई सेल्फ चिरायु शाह। आज हम आपको बताएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी में कैसे एप्लीकेशन करना है, क्योंकि मैं अभी इंडिया से यूके आया हूँ एज अ स्टूडेंट, तो मुझे सारी प्रोसेस पता है। कहाँ कहाँ पे एजेंट्स के भी लूप होल्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पूरी तरीके से आप भी कैसे अपने आप से ही एप्लीकेशन कर सकते हो वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कोर्स के रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी रहेगी। अगर आप एजेंट चूज करते हो तो आपका एजेंट आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिस्ट देंगे। यूके में एक चीज बेनिफिशियल ये रहती है कि आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी रहती है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग फीस और सारी लोकेशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि लोकेशन और फीस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। आप कहाँ पे रहने वाले हो, अगर आपके कोई रिलेटिव है आप उनके घर पे रहने वाले हो तो उसके नजीक, मतलब उसके नजदीक के एरिया में आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज चूज कर सकते हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहेगा और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। प्लस उसकी फीस क्या है, फीस भी बहुत एक इम्पोर्टेंट मैटर रहती है, क्योंकि आप वहां से लोन लेके आओगे या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो फीस। तो आप थोड़ा फीस इंडिया से पे कर दो और बाकी की फीस यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में कर दो, वो भी एक ऑफर रहती है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप और बर्सरीज भी पे करती है। दोनों में से जो भी आपको ज्यादा मिले वो चूज करनी रहती है। और मेरे केस में मुझे बर्सरी ज्यादा मिली, मुझे 5000 पाउंड्स की बर्सरी मिली, तो टोटल फीस मेरी 17,000 थी और मेरी 5000 बर्सरी को माइनस करके मुझे 12,000 पे करना है और मेरी फी टोटली इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। तो मैं इंडिया से 4000 पे करके आया और 3 महीने का तीन इंस्टॉलमेंट है इक्वल पार्ट्स में, मेरे को 4000 अभी जनवरी में पे करना रहेगा। तो क्या रहेगा कि आपको बर्डन भी कम रहेगा और आप इजीली फोकस करके अपना स्टडी भी कर सकते हो और आपकी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी की ऑफर एक्सेप्ट करनी रहती है। उसमें क्या करना है कि आपको सिंपली उनकी ऑफर जो भी आई है और आपको अगर ऑफर अच्छी लगे तो आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको 28 डेज तक आपका एक बैलेंस मेंटेन करना रहता है। आप बैलेंस में क्या रहता है कि अगर आप लंदन में रहते हो प्रॉपर तो उसकी 12,000 अराउंड लिविंग एक्सपेंसेस रहता है और लंदन के बाहर 9,000 अराउंड एक्सपेंसेस रहता है। तो उसको आपकी टोटल रिमेनिंग फीस के बाद प्लस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट रहता है वो आपको 28 डेज के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा बैंक अकाउंट के अंदर। वो 28 डेज के बाद ही आप वीजा के अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें मिनिमम 28 डेज रहना चाहिए बैलेंस। उसके बाद आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने रहेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद और 28 डेज के बैलेंस के हो जाने के बाद आपको वीजा फाइल अप्लाई करनी है। वीजा फाइल में आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। उसमें आपकी सारी डिटेल्स, आप यूके में पहले आए हो नहीं आए हो, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री सब कुछ आपको ऐड करना रहेगा। वो ऐड करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल में अप्लाई करने हैं, वही डॉक्यूमेंट्स ऐड करना। अगर आपको एजेंट ज्यादा डॉक्यूमेंट बोले तो प्लीज उसको ऐड मत करना, क्योंकि वो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट रहते हैं और कई बार इसके वजह से आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ेगा। सो प्लीज मेरी एडवाइस ये है कि आप वही डॉक्यूमेंट्स ऐड करें उसके अंदर जो आपको दिए गए हैं। उसके बाद आप जब भी वीएफएस में जाओ, कोई भी सिटी में वीएफएस हो उसमें जाओ, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और वो फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। उसमें आपको 37,000 अराउंड की वीजा फीस का रिसिप्ट भी ले जाना पड़ेगा। और अगर आप फास्टैग चूज करते हो तो फास्टैग में आपको 24,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और उसकी भी रिसिप्ट आपको ले जानी पड़ेगी। इन बिटवीन आपको एनएचएस के भी फीस पे करनी रहती है। जब भी आप वीजा फाइल करते हो तो उसकी भी आपको रिसिप्ट ले जानी पड़ेगी कि आपने एनएचएस का भी पे किया हुआ है, शायद वो मांग भी सकते हैं। वीएफएस में आपको कोई भी आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। अगर उसमें आप उनकी स्कैनिंग सर्विस भी आप यूज कर सकते हो। उसमें पूरे डॉक्यूमेंट वो स्कैन करेंगे, आपका मेडिकल स्कैन करेंगे और वो सारी चीजें आपको वो वापस कर देंगे। मेडिकल एक ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप पहले भी करवा सकते हो। यूनिवर्सिटी का ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आपको मेडिकल में ऑफर लेटर ले जाना रहेगा और आप अपोलो या केडी हॉस्पिटल में भी करवा सकते हो। वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यूके की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको देंगे, वो स्कैन करेंगे, फिंगरप्रिंट्स देंगे। फिर अगर आपका फास्टैग में है तो वो लोग 5 वर्किंग डेज में आपको आंसर दे देंगे, और अगर आपका नॉर्मल है तो 15 to 18 वर्किंग डेज लगते हैं। उसके बाद आपको मेरा एडवाइस ये है कि आप उनकी कोई भी सर्विस नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अगर आप वीएफएस है वही सिटी में रहते हैं तो आप वहां से ही कलेक्ट कर ले अपना पासपोर्ट। तो कुरियर, अगर आप कुरियर सर्विस लेंगे
तो एक कुरियर का 700 to 1500 तक का उनका चार्जेस रहता है। हाँ, आप एक सर्विस ऐड कर सकते हैं, वो है SMS सर्विस, उसका सिर्फ 150 रुपीज चार्जेस रहता है। तो वो एक बेनिफिशियल है, तो वो आपको सीधा मैसेज आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट कहाँ है, आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेज दिए है कि नहीं, आपको मेल भी आएगा। तो अगर आप ये सर्विस भी नहीं लेना चाहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जब भी पासपोर्ट के लिए कॉल आए तो आपको एक अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। अगर आप डिपेंडेंट में करते हो तो डिपेंडेंट का और आपका आईडी प्रूफ लेके जाना है। डिपेंडेंट में अगर करते हो तो आपको बैलेंस 8 to 10 लाख डिपेंडेंट का शो करना पड़ेगा आपके साथ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज ध्यान में रखना है। सो थैंक यू। अगर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की प्रोसेस बताएगी कि बैग पैक कैसे करनी है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है ले जाने के लिए, और उसके आगे वहां पे एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या चीज देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल लंडन ड्रीम्स। थैंक यू।